हेलो एवं नमस्कार साथियों। स्वागत करता हूं एक बार फिर से मैं आप सभी का सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशन के इस यूट्यूब चैनल पे, जहां बच्चों हम कर रहे थे एमपीपीएटी की दृष्टि से कुछ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की जिनकी संभावना जो है वो बहुत अधिक है। तो बच्चों बहुत सारे क्वेश्चन हमने देख लिए थे, आज हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चनों पे। क्वेश्चन नंबर 31 को अगर हम देखें तो बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है कि बादाम रोगन क्या होता है। आपको बताना है कि बादाम रोगन जो है बेटा वो क्या होता है। बादाम रोगन का मतलब अगर हम देखें तो क्या ये है बादाम के तेल को जो है वो हम बादाम रोगन के नाम से जानते हैं, या फिर हम इसकी करनाल या इसके जो बीज होते हैं बच्चों उनको हम क्या बादाम रोगन के बारे में जानते हैं, या फिर इनकी जो सेल या बादाम के ऊपर जो पाया जाने वाला छिलका होता है उससे आप बादाम रोगन बोलते हैं, या फिर अखरोट के तेल को बादाम रोगन के नाम से जाना जाता है। आपको बताना है कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो हमारा सही होने वाला है। बादाम रोगन, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि बेटा बादाम रोगन है तो मतलब बादाम से तो कुछ ना कुछ इसका संबंध होना ही है। रोगन मतलब अगर हम देखें तो बादाम रोगन क्या हो जाता है बेटा हमारा, बादाम रोगन का मतलब हो जाता है काय का, बादाम का तेल। बादाम के तेल को जो है वो हम किस नाम से जानते हैं, बादाम रोगन के नाम से जानते हैं। आलमंड ऑयल ये हमारा क्या कहलाता है, बादाम रोगन कहलाता है। आलमंड जो हमारा होता है बेटा या हमारा बादाम जो होता है उसमें अच्छे खासे अमाउंट में जो है वो तेल पाया जाता है, इसलिए हम इसका उपयोग काय के लिए बच्चों, ऑयल पर्पस के लिए भी करते हैं। अमाउंट की अगर मैं बात करूं तो लगभग 36 से 39% तक जो है वो बादाम में क्या पाया जाता है बच्चों, तेल पाया जाता है। बादाम के करनाल में, आलमंड के जो हमारे करनेल्स होते हैं उसमें बच्चों कितना, बादाम के बीजों में अगर हम बात करें तो उसमें हमारा लगभग लगभग 36 से लेके 39% तक जो है वो आपका ऑयल पाया जाता है। याद रखना है बादाम रोगन क्या होता है बच्चों, बादाम रोगन मतलब होता है हमारा आलमंड या आलमंड वाला जो ऑयल होता है उसे हम बोलते हैं बादाम रोगन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार जो है इसके यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना होती है कि बोर्डेक्स मिक्सचर इज अ कंपोज्ड ऑफ, मतलब जो हमारा बोर्डेक्स मिक्सचर होता है वो हमारा क्या होता है और किस चीज से मिलके बना होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शंस की तरफ अगर हम बच्चों ध्यान दें तो सबसे पहले हमारा जो इसमें पहला ऑप्शन आ जाता है वह आ जाता है कि ये कॉपर सल्फेट मतलब COSO4 प्लस क्विक लाइम मतलब CO, जिसे हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, या फिर हमारा वाटर से मिलके बना है। दूसरा अगर हम देखें तो कॉपर सल्फेट बोरॉन तथा पानी के मिक्सर से बना हुआ है। तीसरा ऑप्शन देखें क्या यह हमारा जिंक सल्फेट, क्विक लाइम और ऑयल के मिश्रण से बना हुआ है। और चौथा हमारा देखें तो कॉपर सल्फेट, क्विक लाइम या फिर ऑयल के मिश्रण से बना है। तो आपको बताना है बेटा कि बोर्डेक्स मिक्सचर क्या होता है। बोर्डेक्स मिक्सचर क्या होता है, और निम्न में से बच्चों कौन से ऑप्शन में है जिसमें उसके जो उसके अंदर पाई जाती हैं चीजें उसका सही मिश्रण है या उसकी सही कॉम्पोजिशन है। आपको बताना है किसके बारे में, बोर्डेक्स मिक्सचर के बारे में। बोर्डेक्स मिक्सचर के बारे में जो है वो आपको बताना है। चलिए इसके बारे में हम देखें तो थोड़ी सी हम जानकारी और अधिक जान लेते हैं कि बोर्डेक्स मिक्सचर जो है वो हमारा होता क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों कि बोर्डेक्स मिक्सचर क्या होता है। तो हमारा बेटा जो बोर्डेक्स मिक्सचर है ये हमारा एक केमिकल है। ये क्या बेटा हमारा एक केमिकल या रसायन है। क्या है ये हमारा रसायन है जिसे तीन चीजों के मिश्रण से तैयार किया हुआ है। क्या है कि बच्चों इसे तीन केमिकल्स या तत्वों के मिश्रण से इसे हमने क्या किया बेटा, तैयार किया हुआ है। ये बनाया किसने बच्चों, इसे बनाया था PM मिलाडेट ने। किसने बनाया था बेटा इसे, PM मिला PM मिलाड ने इसे जो है वो बनाया था। किसने बनाया था इसे, इसे बनाया था PM मिलाडेट ने इसे बनाया था। कब तैयार किया था बच्चों, जो हमारा बोर्डेक्स मिक्सचर है इसको बनाया था 1885 में। 1885 में किसने बनाया था, PM मिलाडेट के द्वारा इसे 1885 में फ्रांस में तैयार किया गया था। कहाँ किया गया था बच्चों, इसे हमने फ्रांस में जो तैयार किया हुआ था। अच्छा बच्चों इसका उपयोग काय के लिए किया जाता है, इसका उपयोग कवकनाशी के रूप में किया जाता है। काय के रूप में बच्चों, कवकनाशी के रूप में इसका उपयोग हम फलों पे करते हैं। काय में करते हैं बच्चों, फलों पे अगर आपको कवकनाशी के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे हो जाता है बेटा हमारा क्या, अंगूर। जब हम क्या करते हैं बच्चों, अंगूर या अंगूर के उत्पादन को क्या बोलते हैं, अंगूर के उत्पादन को बोलते हैं विटीकल्चर। तो जब आप विटीकल्चर करते हो तब इसका उपयोग किया जाता है। काय का बेटा, बोर्डेक्स मिक्सचर का। काय का, बोर्डेक्स मिक्सचर का उपयोग किया जाता है।
अच्छा, बोर्डेक्स मिक्सचर में क्या होता है बेटा, बोर्डेक्स मिक्सचर में काय का कंपोजिशन होता है, तो इसमें पाया जाता है नीला थोथा पाया जाता है, प्लस बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, प्लस क्या होता है बेटा, वाटर मतलब पानी या जल। इन तीनों के मिश्रण से ये जो है वो हमारा तैयार होता है क्या, बोर्डेक्स मिक्सचर। इन तीनों का मिश्रण बना के जो आपका तैयार होता है उसे हम बोलते हैं क्या, बोर्डेक्स मिक्सचर। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो आपका यहाँ से बनता है। सारी जानकारी आपको इसमें जो है बेटा लिख लेनी है बोर्डेक्स मिक्सचर के बारे में, बोर्डेक्स मिक्सचर के बारे में। अच्छा, क्या क्या पाया जाता है इसमें, इसमें अगर हम देखें तो ये हो जाता है हमारा बेटा क्या, कैल्शियम सल्फेट, ये हो जाता है हमारा कॉपर सल्फेट COSO4 प्लस CaO कैल्शियम ऑक्साइड, प्लस हो जाता है बेटा अपना H2O जिसे हम बोलते हैं क्या, वाटर या जल। तो ये हो गया आपका क्या बेटा, ये हो गया आपका कॉपर सल्फेट, ये हो जाएगा हमारा क्या, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट जिसे हम CuSO4 या क्या बोलते हैं बेटा, नीला थोथा के नाम से जानते हैं। ये हो जाता है हमारा बच्चों लाइम, लाइम मतलब ये हो जाता है हमारा क्या, बिना बुझा चूना। क्या है बेटा ये हमारा, ये हमारा बिना बुझा चूना, ये हमारा यहाँ पे आप लिख लीजिए, ये बेटा हमारा क्या, बिना बुझा चूना, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं लाइम कैल्शियम ऑक्साइड या CO के नाम से जानते हैं। उसके बाद आ जाता है बेटा ये हमारा वाटर। ये तीन चीजों के मेल से ये बना होता है। इसका रेशियो भी कभी कभी पूछा जाता है कि किस रेशियो में बेटा इन तीनों चीजों को जो है वो मिलाया जाता है, या किस रेशियो में ये पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं बेटा 5:10 के मिश्रण में जो है ये इसमें उपस्थित होते हैं। आपको जो है ये आपको क्या रखना है बेटा, ध्यान रखना है 5:50, ये इनका क्या होता है बेटा, रेशियो होता है। तो आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है कि बोर्डेक्स मिक्सचर क्या होता है, तो एक हमारा एक केमिकल या रसायन होता है जिस जो तीन चीजों के मिश्रण से तैयार होता है। PM मिलार्डेट ने क्या किया बेटा, इसको बनाया था सर्वप्रथम 1885 में। कहाँ बनाया था ये, फ्रांस में बनाया था। इसका उपयोग हम काय के लिए करते हैं बच्चों, फलों और जैसे हमारा अंगूर वगैरह हो जाते हैं इनमें कवकनाशी के रूप में इसका उपयोग करते हैं। ये काय काय का मिश्रण होता है, तो ये मिश्रण होता है हमारा नीलत होता धन, क्या होता है बेटा इसमें बिना बुझा हुआ चूना प्लस पानी के मिश्रण से हम इसको तैयार करते हैं। किस रेशियो में लेते हैं बेटा, 5:50 के रेशियो में हम इनको लेते हैं। कॉपर सल्फेट हो जाता है, लाइम हो जाता है और हो जाता है अपना वाटर। क्लियर है क्या, तो ये हमने जानकारी देखी किसके बारे में, ये हमने जानकारी देखी बोर्डेक्स मिक्सचर के बारे में। अब बच्चों इसका हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि बोर्डेक्स मिक्सचर काय काय की कंपोजिशन होती है। तो जैसा हमने देखा ये हो जाता है हमारा बेटा नीलत होता, दूसरे नंबर पे क्या जाता है हमारा बिना बुझा हुआ चूना, और उसके साथ में क्या बेटा, पानी। इन तत्वों को अगर आप मिला दोगे तो ये हमारा जो मिश्रण बनेगा उसे हम बोलते हैं बोर्डेक्स मिक्सचर। क्या बोलते हैं बेटा हम उसे, बोर्डेक्स मिक्सचर। तो ये कंपोजिशन जो है आपको याद कर लेनी है और लिख लेनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एग्जाम में कई बार जो है बच्चों आपका पूछा जाता है। एक होता है बेटा आपका बरगंडी मिक्सचर। बोर्डेक्स मिक्सचर के साथ साथ हम हॉर्टिकल्चर में बेटा एक मिश्रण का और उपयोग करते हैं जिसे हम बोलते हैं बरगंडी मिश्रण। क्या बोलते हैं बेटा इसे हम, बरगंडी मिक्सचर। इसको और आप चाहे तो लिख सकते हैं। एक हो जाता है हमारा क्या, बरगंडी, बरगंडी मिश्रण। बरगंडी मिश्रण का भी हम उपयोग करते हैं बच्चों काय में, हॉर्टिकल्चर क्रॉप में। अच्छा, ये काय काय का कॉम्बिनेशन होता है बच्चों, इसमें भी हम कॉपर सल्फेट को जो है वो मिलाते हैं सोडियम कार्बोनेट और पानी के साथ साथ। काय के साथ साथ, कॉपर सल्फेट प्लस सोडियम कार्बोनेट, कॉपर सल्फेट का उपयोग करते हैं काय के साथ बेटा, सोडियम कार्बोनेट के साथ, सोडियम कार्बोनेट, और प्लस क्या मिलाते हैं बेटा, इसमें मिला देते हैं हम जल। तो ये हमारा जो मिक्सचर मिलके बनेगा इसे क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं बरगंडी मिक्सचर। ये हमारा क्या है, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट प्लस सोडियम कार्बोनेट और प्लस पानी। इसका रेशियो क्या रहेगा, इसका रेशियो भी रहेगा 5:5:60। ये इसका जो है वो रेशियो रहने वाला है। ये क्या है हमारा, ये हमारा बरगंडी मिक्सचर। ये क्या बेटा हमारा, बरगंडी मिक्सचर। बरगंडी मिक्सचर इसको कब बनाया हुआ था बच्चों, ये हमारा बनाया था 1887 में। तो दो मिक्सचर हमने देखे, एक हो जाता है हमारा कौन सा बेटा, एक हो जाता है हमारा बोर्डेक्स मिक्सचर, एक हो जाता है हमारा क्या, बोर्डेक्स मिक्सचर। दूसरा हो जाता है हमारा क्या, बरगंडी मिश्रण। तो बरगंडी मिश्रण कॉपर सल्फेट प्लस उसके साथ बच्चों सोडियम कार्बोनेट और वाटर के साथ मिला के बनाया हुआ है। क्लियर है क्या, ये चीजें जो है वो आपको याद रखनी है। दोनों मिश्रण जो है वो बहुत अधिक मात्रा में उपयोग किए जाते हैं जब हम बच्चों फसल में ग्राफ्टिंग या हम उनको लगाने का काम करते हैं, या उनमें जब चोटें लग जाती हैं तो इस प्रकार के मिश्रणों का
हम लेप अगर हम उनमें चोटों पे लगा देते हैं तो वहां पे फंगस या अलग अलग बैक्टीरिया से होने वाली जो संभावना है वो आपकी कम जाती है, इसलिए हम इन मिश्रणों का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है कि सिट्रस कैंकर जो होता है बेटा ये किस के कारण फैलता है। सिट्रस कैंकर जो है वो कैसे फैलता है और किस रोग से ये बच्चों जो है वो रोगजनक से होता है, आपको बताना है। इस तरीके के पहले तो हमको ये देखना है कि सिट्रस कैंकर होता कहाँ है। तो सिट्रस कैंकर बच्चों जो है वो ये नींबू वर्गीय पौधों का मेन रोग है। किसका रोग है बच्चों? नींबू वर्गीय पौधों का मेन रोग है। इस तरीके से आपने देखा होगा फलों पे बहुत छोटे छोटे जो है बच्चों वो दाग और धब्बे बनने लगते हैं। फलों के साथ साथ ये हमारे धब्बे जो है वो पत्तियों पे भी फैलने लगते हैं और पत्तियां हमारी जो है बेटा ये पड़ने लगती है, कैसी? पीली पड़ने लगती है। तो इसमें अगर हम ऑप्शन देखें तो क्या हमारा सिट्रस कैंकर वायरस से होता है, बैक्टीरिया से होता है, फंगस से होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर जो है वो बताना है। बताइए बेटा सिट्रस कैंकर हमारा काय से होता है? सिट्रस कैंकर जो रोग है वो काय से होता है? तो सिट्रस कैंकर जो है बच्चों ये हमारा बैक्टीरिया द्वारा जनित रोग है। किसके द्वारा बेटा? बैक्टीरिया जनित या जीवाणु से होने वाला रोग है। कौन सा रोग है बेटा? सिट्रस कैंकर। आपको याद रखना है नींबू वर्गीय पौधों में ये बहुत अधिक जो है मात्रा में वो नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। सिट्रस कैंकर जो हमारा एक बैक्टीरिया या जीवाणु जनित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें बच्चों, इनमें से आपको बताना है कि सिलेक्ट द करेक्ट मैच, मतलब सही जोड़ी का चयन करिए। कौन सी जोड़ी है जो इसमें सही है, आपको उसकी जोड़ी का चुनाव करना है। सबसे पहले आ जाता है बच्चों हमारा एनडीआरआई। सबसे पहले क्या जाएगा आपका फर्स्ट नंबर पे? एनडीआरआई। एनडीआरआई मतलब क्या ये बरेली में उपस्थित है? उसके बाद हम देखें दूसरा जाता है हमारा इक्रीसेट। इक्रीसेट जो है तो क्या बच्चों ये हमारा हैदराबाद में स्थापित है। तीसरे नंबर पे आ जाता है आपका सीपीआरआई। तीसरे नंबर पे क्या जाएगा आपका बेटा? सीपीआरआई। तो सीपीआरआई जो है क्या हमारा ये भोपाल में स्थित है। और उसके बाद आखिरी नंबर पे जाता है आपका एनबीपीजीआर। एनबीपीजीआर जो है वो क्या नागपुर में स्थापित है। इनमें से आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी जोड़ी जो है वो हमारी सही बैठती है। इनमें से बच्चों आपको सही जोड़ी का जो है वो मिलान करना है। चलिए बच्चों जो बच्चे अपना जवाब दे पा रहे हैं हमारे क्वेश्चन से पहले वो जो है बच्चों वो अपना ऑप्शन जो है वो हमारे कमेंट में भेज सकते हैं। चलिए बेटा अब हम देखें कि इनमें से कौन सा मिलान सही है। सबसे पहले जाता है आपका एनडीआरआई। सबसे पहले क्या जाता है बच्चों? एनडीआरआई। एक एक करके देख लेते हैं। एनडीआरआई के बारे में अगर हम जानना चाहें तो एनडीआरआई क्या होता है बेटा? नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या हो जाएगा बेटा? ये हमारा हो जाएगा ये राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, आपके पीएटी में इस तरीके से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। अनुसंधान संस्थान पहला हमारा ये इंस्टीट्यूशन हो जाता है। दूसरा इंस्टीट्यूशन देखें बच्चों, दूसरा हो जाता है आपका क्या? इक्रीसेट। दूसरा क्या हो जाता है बेटा हमारा? दूसरा हो जाता है हमारा इक्रीसेट। पहला एनडीआरआई, दूसरा हो जाता है आपका क्या? इक्रीसेट। इक्रीसेट का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा बेटा? इक्रीसेट का हो जाएगा इंटरनेशनल इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। ठीक है क्या बेटा? ये हमारा क्या है? अंतरराष्ट्रीय फसल अनुसंधान, अंतरराष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान है। काय के लिए है ये? किसके लिए बच्चों? अर्ध शुष्क क्षेत्रों के लिए। काय के लिए ये? अर्ध शुष्क क्षेत्रों के लिए। ठीक है क्या बेटा? आगे हम देखें नेक्स्ट क्या जाता है हमारा? सीपीआरआई। सीपीआरआई बच्चों कई बार जो है वो आपके पेपर में पहले भी जो है ये पूछा जा चुका है। सीपीआरआई। सीपीआरआई का अगर हम फुल फॉर्म देखें तो हो जाएगा ये सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट।
मतलब क्या हो जाएगा बेटा, ये हमारा ये हो जाएगा केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान। तो ये हो गए बच्चों हमारे 3 अनुसंधान संस्थान। चौथे का अगर हम देखें बच्चों, तो चौथे नंबर पे क्या आ जाता है हमारा, फोर्थ नंबर पे लिखा हुआ है NBPGR। फोर्थ नंबर पे क्या है बेटा, फोर्थ नंबर पे है आपका NBPGR। NBPGR के बारे में अगर हम देखें, NBPGR हमारा क्या हो जाता है, NBPGR। NBPGR के बारे में हम देखें तो ये हो जाता है हमारा नेशनल ब्यूरो, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। इनमें से बच्चों आपको बताना है, ये 4 आपके ऑप्शंस हैं या ये 4 आपके अनुसंधान संस्थान है। अब इनमें से आपको बताना है कि कौन सा अनुसंधान संस्थान बेटा जो है वो कहाँ पे उपस्थित है। सबसे पहले आपको बताना है NDRI। सबसे पहले क्या बताना है बेटा आपको, NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। NDRI जो है वो हमारा कहाँ उपस्थित है। उसके बाद बताना है आपको बच्चों कि हमारा जो इक्री सेट है ये कहाँ उपस्थित है, इक्री सेट आपका कहाँ उपस्थित है। तीसरे नंबर पे बच्चों आ जाता है हमारा, तीसरे नंबर पे जाता है CPRI, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट। चलिए अब एक एक करके हम अगर इनको देखें तो सबसे पहले जाता है आपका NDRI। NDRI के बारे में अगर हम जानकारी लें तो NDRI बेटा हमारा डेयरी क्षेत्र में काम करने वाला संस्थान है। किस क्षेत्र में, डेयरी क्षेत्र में काम करने वाला संस्थान है। ये उपस्थित है हमारा करनाल हरियाणा में। कहाँ है बेटा ये हमारा, करनाल हरियाणा। कहाँ है बेटा ये हमारा, करनाल हरियाणा में उपस्थित है। दूसरे नंबर पे जाता है आपका इक्री सेट। ये भारत में उपस्थित, भारत में उपस्थित एकमात्र, भारत में उपस्थित एकमात्र अंतरराष्ट्रीय संस्थान भी है। भारत में उपस्थित एकमात्र अंतरराष्ट्रीय संस्थान, इंटरनेशनल लेवल का जो हमारे पास बेटा इंस्टीट्यूट है, ये हमारा कौन सा है, इक्री सेट। उपस्थित है कहाँ बेटा ये हमारा जो प्रेजेंट है वो है अपना हैदराबाद में। कहाँ है बेटा ये हमारा है हैदराबाद में। हैदराबाद में जो है वो ये स्थापित है। तीसरे नंबर पे जाता है बच्चों अपना CPRI, जैसे हम बोलते हैं सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूशन। तो ये हमारा जो CPRI है बेटा, ये हमारा है कहाँ पे, ये सिचुएटेड है हमारा कुफरी। कहाँ पे बेटा ये हमारा सिचुएटेड, ये है हमारा सिचुएटेड कुफरी। कुफरी कहाँ है हमारी, शिमला। कहाँ है बेटा ये, शिमला। मतलब ये हो जाता है हमारा हिमाचल प्रदेश। कहाँ हो जाता है बेटा ये हमारा, हिमाचल प्रदेश। क्लियर है क्या। और लास्ट नंबर पे जाता है बेटा हमारा NBPGR। लास्ट नंबर पे क्या जाता है हमारा, NBPGR। NBPGR तो आपको बताना है हमारा कि NBPGR जो है वो कहाँ उपस्थित है, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। नेशनल ब्यूरो और का है ये हमारा प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। तो ये हमारा जो है बेटा ये सिचुएटेड है न्यू दिल्ली में। कहाँ बेटा हमारा ये, न्यू दिल्ली में। ये हमारा कहाँ है, ये हमारा बेटा न्यू दिल्ली में उपस्थित या ये एस्टेब्लिश्ड है। तो ये हमने देखे बेटा जो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में काम करने वाले कुछ विशेष संस्थानों के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक न एक क्वेश्चन हर बार जो है वो आपके पेपर में पूछा जाता है। तो आपको मेन मेन जो हमारे संस्थान है इन और इनका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ उपस्थित है वो हमको बताना है। चलिए अब हमने देख लिया है क्वेश्चन, हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है। क्वेश्चन में पूछा हुआ है बेटा कि इनमें से हमको सही मैच बताना है। तो NDRI जो है क्या वो हमारा बरेली में उपस्थित है, नहीं है। NDRI हमारा करनाल हरियाणा में है। दूसरे हम नंबर पे देखें इक्री सेट क्या हमारा हैदराबाद में है, तो हाँ बिल्कुल ये हमारा जो है वो हैदराबाद में है। तो ये ऑप्शन भी हमारा सही है। CPRI क्या हमारा भोपाल में उपस्थित है, नहीं। तो CPRI जो है वो हमारा भोपाल में उपस्थित नहीं है। उसके बाद NBPGR जो है वो नागपुर में नहीं बच्चों, ये है हमारा कहाँ, दिल्ली में। तो इस तरीके से हमने देखा कि इसका जो क्वेश्चन का सही उत्तर होने वाला है वो होने वाला है हमारा ऑप्शन नंबर जो है वो सेकंड। इक्री सेट जो है वो हमारा कहाँ बेटा, हैदराबाद में जो है वो उपस्थित या प्रेजेंट है। तो आपको ये चीजें जो है बेटा याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है आपकी ये बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जाता है बच्चों, वाटर विथ
इट्स डिजॉल्व्ड मिनरल मूव जो होते हैं बेटा वो कहाँ मूव होते हैं, अपवर्ड इन द प्लांट थ्रू, मतलब पौधे में जो है बेटा हमारा जल और जो खनिज होते हैं वो ऊपर की ओर स्थानांतरित कैसे होते हैं। अब आप बताना है बेटा, मान लीजिए एक पौधा है, अगर क्वेश्चन को हम समझें, क्वेश्चन में जो हमारे पूछा हुआ है, क्वेश्चन में बेटा ये पूछ रहे हैं हमसे कि आप ये बताइए कुछ इस तरीके से जो हमारा पौधा बनता है। यहाँ पे हम बेटा एक पौधे को जो है वो इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं। ये है आपका एक प्लांट ना बेटा, प्लांट में जो है ये है हमारे ऊपर वाला तने वाला भाग, तने में ये है बच्चों हमारी क्या, पत्तियां सी और भी जो है, और नीचे जो है बेटा हमारी क्या है, जड़ें मौजूद है। ये हो जाती है बेटा हमारी मिट्टी। मिट्टी में आपके पास क्या है, ये हमारा जड़ तंत्र मतलब रूट सिस्टम। ये क्या है हमारा रूट सिस्टम। और ऊपर क्या है बेटा हमारा, ऊपर हमारा है तना या फिर जैसे हम क्या बोलते हैं स्टेम। क्लियर है क्या। अब आपने देखा होगा बेटा कि जब भी आप सिंचाई करते हो या आप भी किसी भी प्रकार के जो आप क्या डालते हो, फर्टिलाइजर डालते हो, मान लिया आपने यूरिया डाल दिया, डीएपी डाल दिया, उसको आपने मिट्टी में मिला लिया, या फिर चाहे तो आप क्या करते हैं, या फिर आपने खेत में सिंचाई करी है, तो इस तरीके से जो आपका जल होता है बेटा या जो आपके खनिज होते हैं ये आपके जड़ों के माध्यम से अवशोषित किए जाते हैं। इनको क्या करती हैं, जड़ें जो हैं वो अवशोषित करती हैं, मतलब जड़ें जो हैं इनको एब्जॉर्ब करती हैं। अब जड़ों ने इनको क्या किया बच्चों, एब्जॉर्ब किया। एब्जॉर्ब करने के बाद ये हमारे या तो जल या फिर खनिज धीरे धीरे इस तरीके से पौधे में ऊपर चढ़ के या तो पत्तियों तक, अलग अलग विभिन्न प्रकार की पत्तियों तक यहाँ पहुंचते हैं और पौधों के अलग अलग अंगों तक पहुंचते हैं। तो जड़ों से बच्चों इनको जब ऊपर की तरफ चढ़ना है, मतलब आपके किनको जल को या फिर आपके किनको बेटा खनिजों को, इनको अगर आपको कहाँ बच्चों पौधे में ऊपर ट्रांसफर होना है, जड़ों से लेके बच्चों पौधों के अन्य भाग तक पहुंचाना है, तो बीच में बेटा कुछ ऐसे हमारे पास जो है वो एक प्रकार का रास्ता होना चाहिए जिसके थ्रू जो है वो ये हमारे जल और खनिज जो है जड़ों से अवशोषित होके मूल तंत्र की ओर जो है वो हमारे बच्चों तने की ओर जो है वो वृद्धि या तने की ओर जो है वो आवागमन या ट्रांसपोर्टेशन कर सके। तो इसके लिए बच्चों पौधे में कुछ एक प्रकार के हमारे वस्कुलर बंडल, जैसे आप बेटा पाइपलाइन बोल सकते हो, आम भाषा में क्या है बेटा, इसे हम बोल सकते हैं पाइपलाइन। जैसे आप घरों में डालते हैं, नीचे जमीन से आपको अगर पानी खींचना है तो आप ऊपर तक आपकी बिल्डिंग में बेटा पाइपलाइन बिछा देते हो, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं संवहनीय तंत्र। क्या बोलते हैं बेटा इसे हम, संवहनीय तंत्र, या जिसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं इंग्लिश में बस्कुलर सिस्टम। क्या बोलते हैं बेटा, बस्कुलर सिस्टम। क्लियर है क्या। पौधे में ये पूरी बिछा हुआ होता है, जड़ों से लेके कहां तक बेटा, पौधे के अलग अलग भागों तक इस तरीके से ये पहुंचा रहता है, जिसमें हमारे क्या होते हैं, इसी पाइपलाइन के थ्रू जो है वो जल और हमारे खनिज पौधे में ऊपर की तरफ जो है वो वृद्धि या ऊपर की तरफ जो है वो बच्चों प्रेरित कर दिए, प्रेषित कर दिए जाते हैं। क्लियर है क्या। और पौधे के अलग अलग अंगों में पहुंचाया जाता है। तो अब बच्चों इस प्रकार से हमारी जो पाइपलाइन है इनको हम दो भागों में बांट सकते हैं या बांटते हैं। एक तो वो जो क्या करें बच्चों, जल को एवं खनिजों को ऊपर ले जाने का काम करे। क्लियर है क्या। आप भी अगर घर बनाते हैं तो उसमें हम एक गर्म पानी के लिए अलग से जो पाइपलाइन डालते हैं और ठंडे पानी के लिए बेटा अलग से पाइपलाइन डाली जाती है। ठीक उसी तरीके से पौधे में भी एक हमारी पाइपलाइन जो होती है, एक हमारे वस्कुलर सिस्टम जो होता है वो जल और खनिजों को ले जाने का काम करता है, और दूसरा जो रहता है वो हमारा भोज्य पदार्थों को। अब मान लीजिए आपकी पत्ती ने बेटा खाना बनाया, जैसे कि आपको पता है कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो कहाँ होती है, पत्तियों में होती है, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण मतलब क्या होता है बेटा, प्रकाश संश्लेषण मतलब होता है फोटोसिंथेसिस। तो ये जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया हुई ये हमारे किस भाग में होती है, ये होती है बेटा हमारी काय में, पत्ती में। अब पत्ती में बेटा यहाँ पे खाना बना, अब खाने को बेटा पौधों के फिर अलग अलग अंग तक ले जाना है, जैसे आपको जड़ों तक आना है ना, इस पत्ती में बना है तो आपके पौधे के इस भाग में भी आना है। इस तरीके से पौधे के अलग अलग भागों तक आपको ये खाने पहुंचाने का या भोजन पदार्थ या भोज्य पदार्थ पहुंचाने का काम करना है। तो इसके लिए बच्चों जो पाइपलाइन होती है वो हमारी अलग होती है। अब हम देख लेते हैं बच्चों इनको हम क्या नाम देते हैं। तो अगर हम बात करें कि खनिजों को और जल को जो लाने ले जाने का आवागमन जहां से होगा इसको हम बोलते हैं बेटा जाइलम। क्या बोलते हैं इसे हम, जाइलम, या इसे हम बोलते हैं बेटा कास्ट। क्या बोलते हैं इसे हम, कास्ट, या इसे हम बोलते हैं जाइलम। क्लियर है क्या। और जिस भाग से भोज्य पदार्थों का बच्चों आवागमन होता है उसे हम बोलते हैं
पोषवाहक, क्या बोलते हैं इसे हम, पोषवाहक, या इसे हम बोलते हैं फ्लोएम। इसे क्या बोलते हैं बेटा, फ्लोएम। क्लियर है क्या? तो पौधे के आपको याद रखना है कौन कौन से भाग, एक हो जाते हैं फ्लोएम। फ्लोएम कैसे पाइप है जिसमें भोज्य पदार्थों का क्या होता है बच्चों, आवागमन होता है। दूसरा हो जाता है हमारा जाइलम, जिसमें जल का और खनिजों का जो है वो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसके थ्रू। अब क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन हमारा क्या है बेटा, क्वेश्चन हमारा ये पूछा हुआ है कि पानी मतलब जल, जल और क्या बेटा, खनिज, मतलब जल का और खनिजों का जो है वो आवागमन या ट्रांसफर किस, मूवमेंट जो है जल का और बेटा खनिजों का मूवमेंट किसके थ्रू होता है। तो जैसा कि हमने देखा बेटा, फ्लोएम से हमारे भोज्य पदार्थों का जो है वो संवहन किया जाता है। वहीं अगर हम बात करें कि जाइलम टिश्यू, हमारे जो जाइलम टिश्यू होते हैं, जाइलम टिश्यू के द्वारा जो है बच्चों वो जल का और काय का, पोषक तत्वों का जो है वो स्थानांतरण या आवागमन होता है। क्लियर है क्या? तो आपको ये ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको याद रखना है कि अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जल क्या और बच्चों का खनिजों का मूवमेंट ऊपर से लेके नीचे तक, कहां से, नीचे से लेके ऊपर तक जो है वो किस टिश्यू या किस प्रकार के ऊतक को द्वारा होता है, तो वो होता है बच्चों हमारा जाइलम टिश्यू के द्वारा। ये देखो इसके बारे में जो है बच्चों हमने ये पूरा डिस्क्रिप्शन देख लिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार आप इसको लिख लीजिए, क्योंकि जरूर से जरूर जो है वो आपका एक न एक क्वेश्चन बायोलॉजी में इधर से बनने वाला है। चलिए बेटा अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन के बाद हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है, क्या है बेटा, ये पूछा हुआ है हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है। ये क्या है बच्चों, पहले तो हमको ये देखना है, तो हाइड्रोपोनिक्स क्या है, खेती करने का एक तरीका है। क्या है बेटा, ये हमारा हाइड्रोपोनिक्स मतलब क्या हो जाता है, हाइड्रोपोनिक्स मतलब ये हमारा खेती करने का तरीका, खेती करने का क्या है बेटा, ये एक हमारा तरीका या फिर जिसे हम प्रणाली बोल सकते हैं। खेती करने की ये हमारी क्या है, एक प्रणाली है। खेती करने की किस तरीके की प्रणाली है, हाइड्रोपोनिक्स हम कब नाम देंगे, क्या जब आपके प्लांट जो होंगे बच्चों, प्लांट ग्रोइंग इन सॉइल, क्या आपके जब पौधे मृदा में होंगे तो उसे क्या हम हाइड्रोपोनिक्स के नाम से जानेंगे। ग्रोइंग ऑफ द प्लांट इन अ सॉइल लेस मीडियम, क्या आपके पौधे जब है बच्चों वो क्या है, पौधे मृदा रहित माध्यम में होंगे तब आप इसे हाइड्रोपोनिक्स बोलेंगे। सेकंड ऑप्शन आपका बनता है। तीसरा ऑप्शन अगर हम देखें तो पौधे को जब बेटा चट्टानों पे उगाया जाता है तब हम इसे हाइड्रोपोनिक्स नाम देते हैं। अगला ऑप्शन अगर देखें तो ग्रोइंग द प्लांट इन अ वाटर लोक्ड सॉइल, अगर क्या आप जलमग्न मृदाओं में पौधों को उगाओगे तब हम इसे हाइड्रोपोनिक्स बोलेंगे। मतलब आप किस प्रकार की खेती करोगे तब हम उसे हाइड्रोपोनिक्स का नाम देंगे। आपको इनमें से सही जो है बेटा आंसर बताना है, हाइड्रोपोनिक्स हमारा क्या है और किस प्रकार से जो है वो आप हाइड्रोपोनिक्स कहने वाले हो। चलिए बेटा, हाइड्रो मतलब क्या होता है, जैसे आपने सुना होगा हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, हाइड्रो या मतलब हो जाता है बेटा क्या, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन मतलब हो जाता है हमारा, ये किससे संबंधित है, H2O या हमारा जल से संबंधित है। क्लियर है क्या? जब आप क्या करते हो, जब आप ग्रोइंग ऑफ द प्लांट इन अ सॉइल लेस मीडियम, जब आप बिना सॉइल लेस मीडियम के बच्चों जब आप जल में या पानी में जो है वो आप पौधों को उगाते हो तो वो आपका क्या कहलाता है, हाइड्रोपोनिक्स। क्या कहलाता है बेटा, हाइड्रोपोनिक्स। जैसे आपने देखा होगा डल झील, हमारी कश्मीर की डल झील में बच्चों बहुत प्रकार की सब्जियों का उत्पादन किया जाता है। इसमें क्या होता है, पानी की जो सतह है उस पे इस तरीके से मान लीजिए आपका पूरा झील है या यहाँ ऐसा इस तरीके से पानी भरा हुआ है। क्लियर है क्या? भरे पानी में बेटा हम क्या करते हैं, इस तरीके से जब आपका पूरा पानी भरा हुआ है इसके ऊपर हम एक विशेष प्रकार की घास बिछा देते हैं बेटा। इस तरीके से आपने क्या बिछा दी, घास। जैसे हमारी जो डल झील है कश्मीर की, उसमें बहुत अधिक एरिया में बच्चों पानी ही पानी है कश्मीर में, तो उधर इस तरीके से क्या बिछा दिया जाता है बेटा, घास बिछा दी जाती है। जैसे हम जैसे बोलते हैं, मान लीजिए आपने यहाँ पे टाइफा ग्रास जो है उसको बिछा दिया। अब इस टाइफा ग्रास पे क्या किया बेटा आपने, ये क्या करेगी, ये पौधों को क्या करेगी बेटा, सहारा या बेस, सहारा या फिर ये बेस जो है वो प्रदान करने का काम करती है। काय का काम करती है, बेस प्रदान करने का कार्य करती है। और इसके ऊपर जो है वो आप सकुलेंट जो पौधे हैं उनको आप इस तरीके से छोटे छोटे पौधों को जो है आप इसमें उगा सकते हैं। और ये प्रकार का जो हमारा सिस्टम कहलाता है, ये कहलाता है बेटा आपका क्या, ये कहलाता है हमारा हाइड्रोपोनिक्स। क्या कहलाता है हमारा, हाइड्रोपोनिक्स सिस्टम। क्लियर है क्या? मतलब इसमें आपको जो है वो मृदा की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। इसमें आपने पानी में ही बच्चों घास की सहायता से जब पौधे को उगा दिया तो ये कहलाता है हमारा हाइड्रोपोनिक्स। इसी प्रकार से हमारा एक दूसरा सिस्टम और होता है, उसे हम बोलते हैं बेटा एरोपोनिक्स। क्या बोलते हैं, एरोपोनिक्स। एरोपोनिक्स क्या कहलाता है, जब आप
हवा में क्या कर रहे हैं बच्चों, पौधों को उगा देते हैं। जब आप हवा में पौधों को उगा दें तो वो सिस्टम हमारा क्या कहलाता है, एरोपोनिक्स। क्लियर है क्या? इस तरीके से आपको याद रखना है कि हाइड्रोपोनिक्स हमारा क्या होता है। तो हाइड्रोपोनिक्स हमारा एक स्पेशल प्रकार का खेती करने की प्रणाली या खेती करने का तरीका है जिसमें बिना सॉइल के या सॉइल लेस मीडियम में जब हम पौधों को उगा दें तो वो हमारा कहलाता है हाइड्रोपोनिक्स। तो ये रहा बच्चों हमारा क्वेश्चन की हाइड्रोपोनिक्स क्या है, तो ग्रोइंग द प्लांट इन अ सॉइल लेस मीडियम। क्लियर है क्या? चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन आ जाता है बच्चों, निम्न में से कौन सा मैक्रो न्यूट्रिएंट या मैक्रो